Class 5, Science chapter number 3, page number 24. Ways of making our diet healthy. तो किन किन तरीकों से जो हमारा खाना है उसको हम हेल्दी बना सकते हैं. Avoid eating fried foods to reduce the amount of fats in your diet. तला हुआ खाना आप कम खाएं ताकि जो फैट है हमारे खाने में वो कम रहे. Eat a healthy and nutritious breakfast to get energy to remain active throughout the day. हेल्दी और न्यूट्रिशियस यानी जिसमें पौष्टिक होना चाहिए, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सारा चीज जो है काफी होना चाहिए ताकि सारा दिन आप एक्टिव रहे. एड मोर फाइबर टू योर डाइट. अपने खाने में बहुत सारा फाइबर ऐड करें, जैसे कि ओट्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स, इनमें बहुत फाइबर रहता है जो कि खाने को हजम करने में बहुत इजी बनाता है. एड मोर ऑफ होल ग्रेन फूड टू योर डाइट इंस्टेड ऑफ रिफाइंड, पॉलिश्ड एंड पैकेज्ड फूड. तो काफी सारा आप होल ग्रेन जैसे कि गेहूं से पिसा हुआ आटा है, चावल है, ये काफी सारा आप यूज करें. पॉलिश चावल आते हैं, पॉलिश दाल आते हैं, ये सब जितना कम खाए उतना अच्छा है. या पैकेट वाला फूड. इंक्लूड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स एंड मीट इन योर डाइट टू गेट प्रोटीन्स. दूध और दूध की बनी चीजें, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, मक्खन तो नहीं एक्चुअली, मक्खन तो फैट हो गया, पनीर हो गया आपका, ये ऐड कर सकते हो आप. मीट है, अंडे है, ताकि ज्यादा प्रोटीन मिले आपको. अवॉइड एडिंग टू मच सॉल्ट, शुगर, स्पाइसेस एंड ऑयल टू योर फूड. बहुत ज्यादा चीनी, नमक, मसाले आप या तेल खाने में ना डालें. डो नॉट ओवर ईट और ईट आउटसाइड टू ऑफन. ज्यादा मत खाएं या बाहर ज्यादा मत खाएं. ईट स्प्राउट्स ऑफ व्हीट, ग्राम, मूंग, बीन एंड पीस. स्प्राउट्स यानी अंकुरित चने भिगो के, अगर आप एक दिन भिगो के फिर गीले कपड़े में बांध के रखो तो वो स्प्राउट्स बन जाएंगे. तो मूंग दाल, बीन्स, मटर, चने के आप स्प्राउट्स खाएं. दे प्रमोट गुड हेल्थ ड्यू टू देयर हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट. और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि इनमें बहुत हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट रहता है. देखो यूज ऑफ दीज होल व्हीट फ्लावर, अनपॉलिश्ड ब्राउन राइस, ये अच्छा है. मैदा आटे से ही बनता है लेकिन रिफाइंड होता है, वो ठीक नहीं आता. पॉलिश राइस ठीक नहीं है. ईट फर्मेंटेड फूड लाइक इडली, डोसा एंड ढोकला एंड ड्रिंक फर्मेंटेड ड्रिंक्स लाइक लस्सी, योगर्ट एंड जूसेस रेगुलरली. तो फर्मेंटेड यानी जो जिसमें एक दिन रखने से जिसमें खटास आ जाता है, उसमें एक्चुअली ईस्ट बोल के एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है. इडली, डोसा, ढोकला हो गया, लस्सी, योगर्ट, दही को कहते हैं. जूसेस आप नियमित रूप से पिए. दे हेल्प इन डाइजेशन एंड प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस. ये हजम करने में मदद करते हैं एवं रोगों से दूर रखते हैं. रिप्लेस एरेटेड ड्रिंक्स विथ फ्रेश कोकोनट वाटर. एरेटेड ड्रिंक्स यानी कोल्ड ड्रिंक्स जो आते हैं उनकी जगह आप ताजा नारियल पानी पिए, फलों के जूस पिए, नींबू पानी पिए और बाकी जो घर के बने जो ड्रिंक्स होते हैं. Eat fruits, salads, nuts and sprouts in between meals instead of having unhealthy snacks. तो अगर बीच में कुछ भूख लगे आप फल खाइए, सैलड खाइए, नट्स खाइए. नट्स में कैशू, आलमंड्स, अखरोट हो गए. स्प्राउट्स खाइए. दूसरे स्नैक्स, चिप्स वगैरह या तला हुआ चीज खाने के बजाय. हैव स्मॉल पोर्शंस ऑफ फूड एट रेगुलर इंटरवल्स. ठीक समय समय पे आप थोड़ा थोड़ा खाते रहिए. मतलब पेट खाली नहीं रखना है आपको, क्योंकि पेट एकदम खाली रहेगा काफी लंबे टाइम तक तो दिक्कत है. जंक फूड इज एनी फूड दैट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ शुगर, स्टार्च एंड फैट्स विथ लो अमाउंट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स. तो कोई भी खाना जिसमें बहुत सारा शुगर, स्टार्च या फैट रहता है, न्यूट्रिएंट्स बहुत कम रहते हैं, उनको बोलते हैं जंक फूड. स्नैक फूड, कैंडीज, मीठे चीजें जो होते हैं, चॉकलेट वगैरह, sweet desserts, fried fast food, potato chips and sugary soft drinks are some examples of junk food. These food items may be delicious but they do not provide any nutritional benefit to us. तो खाने में अच्छे होते हैं लेकिन ये कोई पौष्टिक चीजें जो हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है ये हमको नहीं देती हैं. Instead, इसके बजाय the extra fat and starch present in these foods get stored in the body. जो extra fat और starch होता है, स्टार्च यानी शुगर को ही बोलते हैं हम लोग, ये हमारे शरीर में जमता जाता है. दिस में लीड टू ओबेसिटी एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स विथ टाइम. तो इससे मोटापा या दूसरी जो स्वास्थ्य की बीमारियां हैं
वो हो सकती हैं। ना एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड, क्या क्या खराब चीजें होती हैं? एडवर्स यानी खराब। When junk food is eaten regularly, the excess fat, starch and sugar in it causes the following ill effects. तो जंक फूड अगर रेगुलरली आप खाओगे तो क्या क्या होगा? इल इफेक्ट्स यानी खराब चीजें। इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ओबेसिटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ये सारी समस्याएं बढ़ा देती हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू डू वर्क, इससे हमको काफी ताकत नहीं मिलता है काम काज करने के लिए। इट रिजल्ट्स इन पुअर डाइजेशन एंड मेक्स अस फील लेजी, इससे हमारा जो पाचन क्रिया या हजम शक्ति है या हाजमा जिसको बोलते हैं, ये खराब कर देता है और हम लेजी हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। इट मेक्स अस फील डल, रिड्यूसिंग अवर इनटेक ऑफ हेल्दी एंड न्यूट्रिएंट रिच फूड। ये हमको डल बना देता है, लेजी बना देता है और अच्छा हेल्दी खाना खाने में हमें रुचि नहीं रहता है, मन करता है कि वही सब चीजें खाएं, जंक फूड खाएं। अच्छा, टाइम टू रिवाइज, इसको कॉपी में करोगे आप। क्लासिफाई द गिवन फूड आइटम्स इनटू हेल्दी एंड जंक फूड। आप टेबल बनाओगे, एक तरफ हेल्दी फूड, एक तरफ जंक फूड। हेल्दी फूड के नीचे आप हेल्दी फूड वाले सारे नाम लिखोगे यहां से देख के, और जंक फूड के नीचे सारे जंक फूड वाले नाम आप लिखोगे। नेक्स्ट, डिजीजेस रिलेटेड टू अवर फूड हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल। तो खाने की जो खराब आदतें हैं या हमारी जो जीवनचर्या है, कैसे हम अपना जिंदगी बिताते हैं, उनकी वजह से काफी सारी बीमारियां होती हैं। क्या क्या होती है हम देखेंगे। अनहेल्दी फूड एंड लाइफस्टाइल हैबिट्स आर द मेन कॉजेज ऑफ सेवरल डिजीजेस। तो ठीक ठाक खाना ना खाना, अपना जो जीवन है सुबह से लेकर सोने तक, उठने से लेकर सोने तक, अगर ठीक ठाक ना हो तो कई सारी बीमारियां होती हैं। These unhealthy habits include eating lots of junk food, a lack of exercise and other physical activities. तो जंक फूड ज्यादा खाना, एक्सरसाइज की कमी, इन सब से ज्यादा होता है। और दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज यानी खेलकूद, चलना फिरना। Diseases that are associated with the way people live their lifestyle are called lifestyle diseases. तो जो बीमारियां मनुष्य के जीवनचर्या यानी किस तरीके से अपना जिंदगी बिताते हैं उसकी वजह से होता है, उसको बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस। जैसे एग्जांपल देता हूं भाई, कोई अगर इंसान समझ लो सुबह उठता है, उठ के भाई नहा धो के नाश्ता पानी करके ऑफिस चला जाता है, ऑफिस में सारा दिन कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करता है, फिर शाम को आता है, शाम को आके चाय मतलब खाना पीता खाता है, फिर सो जाता है, तो उसका चलना फिरना एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता वो। तो ये एक टाइप का लाइफस्टाइल हो गया। इसमें इसकी वजह से काफी सारी बीमारियां हो जाती हैं। Obesity, diabetes, high blood pressure, anemia और several heart diseases are the most common lifestyle diseases. तो ये कुछ कॉमन बीमारियां हैं, तो एक एक करके हम जानेंगे। फर्स्ट आ गया हमारा ओबेसिटी। ओबेसिटी इज एन अनहेल्दी कंडीशन ऑफ बीइंग वेरी फैट और ओवरवेट। तो ओबेसिटी क्या है? शरीर का एक अवस्था है, कंडीशन है जो कि अनहेल्दी होता है, जिसमें इंसान मोटा हो जाता है, उसका वजन बढ़ जाता है। It is mainly caused due to overeating, eating unhealthy food and reduced physical activities. ये ज्यादातर आपका ज्यादा खाने से, अनहेल्दी खाना खाने से, या बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी यानी चलना फिरना, एक्सरसाइज वगैरह कम करने से होता है। It has become a major health concern among children and adults. तो ये काफी अभी दिक्कत का सामना करना पड़ा बच्चों में और बड़ों में भी। बच्चे अभी जैसे लॉकडाउन में तो अभी ऐसे ही है, खेल कूद कम हो गया है, घर में बैठे खा रहे हैं, पी रहे हैं, वही थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ऑनलाइन जो भी चल रहा है, खेल कूद कम हो गया, चलना फिरना कम हो गया, तो सब मोटे हो जा रहे हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दीज पीपल में डेवलप अदर लाइफस्टाइल डिजीजेस सच एज हार्ट डिजीजेस एंड डायबिटीज। तो जिनमें ये मोटापा हो जाता है, बढ़ जाता है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता है, काफी सारी अदर दूसरी जो हार्ट की डिजीज है, डायबिटीज हो गया यानी शुगर जिसको बोलते हैं, ये बीमारियां हो जाती हैं। सिम्टम्स क्या क्या है? लक्षण इनके, अनहेल्दी वेट गेन, आपका वजन बढ़ जाता है, लेजीनेस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत, इंक्रीज स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना निकलना, एंड डिफिकल्टी इन डूइंग डेली एक्टिविटीज आर सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ ओबेसिटी। और
जो डेली हम लोग को जो काम होते हैं, साफ सफाई या जो भी काम करते हैं हम अपने घर पे, उसको करने में दिक्कत, ये सब है भाई मोटापे के लक्षण। डायबिटीज इज अ कंडीशन वेयर द बॉडी फेल्स टू यूटिलाइज द शुगर प्रेजेंट इन ब्लड, जिसमें शरीर खून में जो शुगर होता है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लाइफस्टाइल डिजीजेस अमंग पीपल, ये सबसे ज्यादा फैलने वाली या होने वाली बीमारी है लोगों में। ओबेसिटी, स्ट्रेस एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आर द मेजर कॉजेज ऑफ डायबिटीज। मोटापा, स्ट्रेस यानी टेंशन वगैरह और फिजिकल एक्टिविटीज अगर कम करना, ये मेन कारण है डायबिटीज का। एक्सेस शुगर इन द ब्लड कैन लीड टू अदर डिजीज लाइक हार्ट डिजीजेस एंड ब्लड प्रेशर। तो अगर शुगर बढ़ जाएगा खून में ज्यादा, हार्ट की बीमारियां, बीपी यानी ब्लड प्रेशर की बीमारियां हो जाती हैं। क्या सिम्टम्स हैं, लक्षण क्या है? किसी को डायबिटीज हो गया, कैसे समझेंगे? इंक्रीज थर्स्ट, ज्यादा प्यास लगता है उसको। हंगर एंड यूरिनेशन, ज्यादा भूख लगता है, ज्यादा टॉयलेट जाता है, वो आर द मेन सिम्टम्स एसोसिएटेड विद डायबिटीज। तो ये कुछ मेन लक्षण है। और दूसरे कुछ सिम्टम्स है जैसे कि टायर्डनेस, थकावट या वेट लॉस, वजन कम हो जाना। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस है आपके, इनको आप लिख के, इनके आंसर्स लिख के बहुत अच्छी तरीके से आप सॉल्व करोगे मतलब। और हाँ, जैसे कि कल आपने रिकॉर्डिंग करके भेजा था, फोटो भी भेजना है और रिकॉर्डिंग करके भी भेजना है आपको।